नमस्कार। देश की बात में शुरुआत अभी इस अहम खबर से, जिसका वास्ता दिल्ली और नोएडा के अस्पतालों में ऑक्सीजन के संकट से जुड़ा है। नोएडा के प्रकाश अस्पताल में भी ऑक्सीजन समाप्त हो गई है। अस्पताल वालों ने मरीजों के परिवार वालों से कहा है कि वो कहीं और ले जाएं। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले रो पड़े और उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी। नोएडा प्रशासन भी कह रहा है कि वो ऑक्सीजन जुटाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ हॉस्पिटल अथॉरिटी अभी बताए, जो भी यहाँ पेशेंट्स के गार्जियंस है उनको फ़ोन करके बताया गया कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इसलिए आप अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो अपनी दूसरी व्यवस्था अपने लेवल से कीजिए। हम लोगों ने पता किया, बाहर में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। अब सर, मैं अभिषेक जायसवाल बोल रहा हूँ। मेरे भाई साहब यहाँ पर एडमिट है पिछले 5 दिनों से। मैं किसी न किसी चीज़ के लिए जूझ रहा हूँ। आज इन्होंने मुझे 4 घंटे पहले बताया है कि आपके पास ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 5 घंटे का समय है, आप देख लीजिए, आप अपना जुगाड़ कर लीजिए। अब पूरी दिल्ली में इस तरह की ये हाल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। बताइए इस समय कहाँ जाऊँगा मैं? गवर्नमेंट को ये सब पहले से सोचना चाहिए था कि उनकी प्लानिंग पता नहीं था कि ये सब आ सकता है। क्या सो रहे थे वो? सिर्फ चुनाव में लोग के लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला मौजूद हैं। सौरभ, वाकई में जो अभी मैं सुन रही थी वो कह रहे थे सरकारों ने पहले क्यों नहीं प्लान किया, चुनावों के बारे में प्लान कर लेते हैं, ऑक्सीजन के बारे में क्यों नहीं प्लान किया। और दुखद, वाकई में बहुत बेचैनी महसूस कर रहे होंगे। क्या स्थिति है इस समय और प्रशासन का क्या कहना अस्पताल का? हाँ, देखिए बिल्कुल निधि, जो स्थिति है वो बेकाबू होती जा रही है। यहाँ पर लगभग 100 से ज्यादा मरीज हैं प्रकाश अस्पताल में निधि, जो कि ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, और ये कोविड पेशेंट्स हैं। कुछ तो आईसीयू में भी हैं और कुछ वेंटिलेटर पर भी हैं। अब हालात इस कदर बिगड़ रहे हैं निधि कि अब इनको बोल दिया गया है कि आप अपना इंतजाम कर लीजिए। कुछ से कहा गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आइए। कुछ जब वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे निधि, तब उनसे कहा जा रहा है कि नहीं, अब यहाँ से आप ले जाइए अपने मरीजों को। पूरा इस समय अफरा तफरी का माहौल वहां पर इस समय है, और 6 बजे तक ही ऑक्सीजन था प्रकाश अस्पताल के पास। तो फिलहाल अब नोएडा प्रशासन के वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं निधि, और वो लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि हम इस अस्पताल के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे हैं। और जिम्स जो ग्रेटर नोएडा में है, वहां से ऑक्सीजन मंगाई जा रही है। तो फिलहाल जब ये पूरा मामला अब हाईलाइट हुआ है, उसके बाद थोड़ा प्रशासन कोशिश में है कि ऑक्सीजन दिला दी जाए, लेकिन अभी भी संकट बरकरार है। और निधि, ये संकट नोएडा में सिर्फ प्रकाश अस्पताल में नहीं है। कल हमने देखा था कि सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बची थी, तब शारदा हॉस्पिटल में जाकर के ऑक्सीजन पहुंची थी। कैलाश हॉस्पिटल, जो कि वहां के सांसद महेश शर्मा का है, उनके 4 अस्पताल है गौतम बुद्ध नगर में निधि, उन्होंने कह दिया है कि हम नए एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, और हमें कहा जा रहा है कि 36 घंटे बाद ऑक्सीजन दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ये अव्यवस्था है ऑक्सीजन को लेकर के, उससे जो मरीज हैं वो काफी जूझ रहे हैं। सोचिए कि अस्पताल मरीजों से कह रहे हैं कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के आए, तो सोचिए जब सरकार को जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है निधि, अस्पताल को नहीं मिल रही है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो एक मरीज खुद जाकर के ऑक्सीजन कहां से ले आएगा? तो फिलहाल ये जो स्थिति है ऑक्सीजन को लेकर के, वो हाथ से निकलती जा रही है निधि। परिजनों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और मरीजों को सांस लेने के लिए भी अब कुछ चंद मिनटों की ही मोहलत दी गई है। तो फिलहाल जो स्थिति है वो कहा जाए हालात खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल, हालात बेकाबू हो गए। सौरभ, आप नजर बनाए रखें। और वाकई में जिस तरह से सौरभ ने अभी प्रकाश अस्पताल की बात की, कैलाश अस्पताल की बात की, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कड़े रुख के बाद सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई और चिकित्सा व्यवस्था की बदहाली पर जागी है। आज प्रधानमंत्री ने कुछ स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर चर्चा की। ये बैठक देश भर में ऑक्सीजन मुहैया कराने पर हुई है, और अफसरों ने प्रधानमंत्री को इस तमाम जो जानकारी है, जमीनी हकीकत की जानकारी दी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। और आज ये अहम खबर भी इस बैठक से निकल आई कि प्रधानमंत्री ने कल का जो अपना बंगाल दौरा था, पश्चिम बंगाल का दौरा था, उसको रद्द कर दिया। साथ ही प्रधानमंत्री कल कोरोना के हालात पर एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, ये अपने आप में खबर कि प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन सप्लाई पर उनको संज्ञान लेना पड़ा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख बेहद कड़ा था केंद्र सरकार के मद्देनजर। निश्चित तौर पर निधि, देखिए आज जो बैठक हुई है उसमें समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने कम से कम 5 बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला, प्रधानमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों को जहां जहां भी कालाबाजारी हो रही है उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। होर्डिंग के खिलाफ बहुत सख्ती से पहल बेहद जरूरी है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि राज्यों को
ऑक्सीजन की सप्लाई करने में जहां जहां भी अड़चने आ रही हैं और जहां भी बाधा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जो स्थानीय प्रशासन है उसकी जवाबदेही तय करना बेहद जरूरी है। तीसरी बात, प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि देश में जो भी क्षमता है उससे काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो कुछ भी संभव है नीति के स्तर पर, जमीन पर, वो कार्रवाई शुरू की जाए। चौथा, जो डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया है राज्यों को, उसे और तेज करना बहुत जरूरी है। कुछ जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स थे उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी प्रधानमंत्री के सामने रखी कि उन्होंने ऑडिटिंग की है राज्यों में, और कई राज्यों में जितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी जमीन पर उसकी जरूरत नहीं थी। तो एक तो इस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने की भी जरूरत है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री को यह बताया गया है कि जो 20 राज्य हैं देश में, उनकी तरफ से जो अभी तक डिमांड आई है मेडिकल ऑक्सीजन की, उसके मुताबिक करीब 6,700 मेट्रिक टन के लिक्विड ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत राज्यों की तरफ को है और उसकी डिमांड की गई है। और उसको देखते हुए उससे ज्यादा 6,800 के करीब जो लिक्विड ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन, उसकी सप्लाई एलोकेट करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। तो एक कोशिश प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से की है स्थिति को नियंत्रण में करने की, लेकिन जमीन पर जो हालात है निश्चित तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है। और बिल्कुल हिमांशु, वाकई में जो प्रधानमंत्री ने कोशिश की है ये जरूरी थी। देर आए दुरुस्त आए, पहले होती है कोशिश तो इस तरह से हालात नहीं बिगड़ते। तो देश में ऑक्सीजन की कमी और पानीपत में ऑक्सीजन टैंकर रोके जाने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि दिल्ली को ऑक्सीजन देने के आदेशों का कड़ाई से पालन हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि आदेशों को पालन न करने पर आपराधिक कार्रवाई होगी। ऑक्सीजन परिवहन के लिए स्पेशल कॉरिडोर और टैंकर्स को पर्याप्त सुरक्षा देने को कहा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि पानीपत से ऑक्सीजन 2 से 3 घंटे में पहुंचाया जाए। हम जानते हैं कि सरकार कैसे काम करती है। केंद्र चाहे तो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सकती है, सरकार चाहे तो स्वर्ग और धरती को मिला दे। तो ये है हाई कोर्ट का जो कड़ा रुख था। और आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी हालात पे खुद संज्ञान लिया है। सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे ने कहा है कि हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, कलकत्ता, सिक्किम, इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और अब इस मामले में कल कार्रवाई होगी। हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमारे साथ हैं। आशीष, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद शायद सरकार पर असर पड़ा है और अब बैठकें हो रही हैं। जी देखिए निधि, इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम राज्य, अब 6 राज्य, 6 तो हाई कोर्ट सुन रहे हैं और अब उसमें और भी जुड़ गए हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, उन्होंने भी सोमोटो लिया, वो भी सुनवाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकारें विफल हुई हैं हर मोर्चे पर और अदालतों को आगे आने पड़ा है, ये क्योंकि अदालतों का काम नहीं है। पहले से बहुत सारे जजमेंट है जिसमें कहा गया है कि जो पॉलिसी मैटर हैं वो उनमें संयम बरते, धैर्य बरते हस्तक्षेप करने में अदालतें। लेकिन एक ऐसे केस हैं जिसमें मानव जीवन का सवाल है, लोगों की जान जा रही है और कोई सुनवाई वाला नहीं। अस्पतालों में बिस्तर नहीं है, आईसीयू नहीं है, सिलेंडर, ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कोई इंतजाम नहीं है। बहुत बुरे हालात से ये देश गुजर रहा है, तमाम राज्य गुजर रहे हैं। तो ऐसे में अदालतों का आगे आना एक बहुत बड़ा, हम कहेंगे कि असाधारण परिस्थितियों में असाधारण कदम यहाँ पर उठाए हैं, खासतौर पर हाई कोर्ट ने। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तो 5 दिन का लॉकडाउन भी लगा दिया था, 1 हफ्ते का, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो कहीं ना कहीं अदालतों को आज के दौर में, आज के वक्त में ऐसा लग रहा है निधि कि जो प्रशासन है, जो कार्यपालिका है, वो किसी भी तरीके से नागरिकों के जीवन को बचाने के का जो कर्तव्य है उसको निभाने में पूरी तरह नाकाम हुई है। और लिहाजा जब कार्यपालिका, जब प्रशासन नाकाम होता है तो देश के संविधान ने ये पूरी जिम्मेदारी देश की अदालतों को दी है कि वो आगे आएं और देश के नागरिकों की रक्षा करें। तो वो फर्ज अदा करने की कोशिश यहाँ पर देश की अदालतें कर रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर हाई कोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि भले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है कल, लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट उन पर रोक नहीं लगाएगा वो इस मामले की सुनवाई जारी रखेंगे, क्योंकि ये ऐसे मामले नहीं हैं जिनमें सुनवाई को टाला जाए। तो बहुत बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर हाई कोर्ट कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत सारे आदेश जारी किए हैं, कहा है कि कम से कम दिल्ली के लोग सांस ले पाएं, ये व्यवस्था तो केंद्र सरकार को करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
राहत की बात है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं और फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो हालात पर नजर बनाए हुए है और अब कदम उठाए जाएंगे। तो दिल्ली के कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में बने कोविड सेंटर में ऑक्सीजन खत्म हो गई और इस सेंटर में सभी ऑक्सीजन सिलेंडर खाली हो गए और यहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से काम चलाया जा रहा है। 100 बेड्स का ये बनाया गया था, यह अस्थायी रूप से चल रहा था। बहरहाल यहाँ पर भी अब सप्लाई कम है। तो दिल्ली से लगे गाजियाबाद में ऑक्सीजन की कमी से दर्जन भर जो प्राइवेट अस्पतालों ने नए मरीजों के दाखिले पर रोक लगा दी है। साथ ही कई जगह मरीजों के परिजन अब ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर रहे हैं। हालात इतने खराब है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते एक अस्पताल ने प्रशासन से टेक ओवर करने की गुहार लगाई है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में मरीजों की जगह खाली ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए जा रहे हैं ताकि इन्हें भरवाया जा सके। वैशाली के चंद्रलक्ष्मी अस्पताल के 118 कोविड मरीजों के लिए महज 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। नहीं, फिलहाल में तो नेगेटिव मुझे रिपोर्ट आई। कुछ भी है, मैं अस्पताल में किसी मरीज को भर्ती करने की पोजीशन पे नहीं हूँ। ऑक्सीजन आ नहीं रही है, कृपया उसका ध्यान रखें। यहाँ किसी को मरने के लिए थोड़ी भर्ती करूँगा, कहीं दूसरी जगह करा दो भाई, पहले मैं अपना अस्पताल चला लूँ। थैंक यू। अस्पताल के परेशान एमडी मुकेश गोयल ने पत्र लिखकर कहा है कि प्रशासन अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी ले ले। शासन कोशिश कर रहा है लेकिन कोई सफलता मिल नहीं रही है, तो आखिर में मजबूरन होकर हमने कहा कि शासन हमारा हॉस्पिटल टेक ओवर कर ले। जिस तरह से चाहे हमारा पूरा स्टाफ उसको कोऑपरेट करेगा। कम से कम हम अपना जो टाइम है वो मरीजों के इलाज के लिए लगा सकते हैं। इस प्रशासनिक परेशानी से तो बचेंगे। तो मरीजों का इलाज करने के बजाय रात दिन आप ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लगे हुए हैं। पेशेंट आते हैं कि हमारे पेशेंट को रेमडेसिविर लगा नहीं लगा, ऑक्सीजन की है नहीं है। गाजियाबाद में ही इंदिरापुरम के अवंतिका अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अब मिथिलेश जैसे पिता कोविड से जूझ रहे अपने बच्चे के लिए खुद की गाड़ी से ऑक्सीजन लेकर आए हैं। मोदी जी से चाह रहे हैं, हमारी बिटिया ने तो 5100 रुपए भी दिए कि पीएम केयर फंड में कि अरे अब तो दे दो पैसे। अरे हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। हमारी बेटियों ने अपना गुल्लक फोड़ करके जो है उनको पीएम केयर में दिया। हमें तो ऑक्सीजन दे दो साहब, हमें तो ऑक्सीजन दे दो। मरीजों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही उसकी जमाखोरी और काला बाजारी की खबरें भी आ रही हैं। एक तो 100 टाइम्स खपत बढ़ गई उसी मरीज में, जो नॉर्मली एक अस्पताल में 1, 2, 4, 5%, 10% मरीज रहते थे जिनको ऑक्सीजन जरूरत पड़ती थी, 1 लीटर 2 लीटर थोड़ी देर के लिए पड़ती थी, ऑपरेशन में पड़ती थी, लगातार नहीं पड़ती थी। यहाँ तो हर एक पेशेंट की समस्या ये है कि लंग फाइब्रोसिस हो गई है, वो फेफड़ा में दिक्कत है, तो वो 7-8 लीटर 10 लीटर से पहले वो कम पर वो रुक ही नहीं पा रहा है। दूसरे लॉन्ग स्टे सारे मरीजों का हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड उनकी कम नहीं हो रही है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक भी। कुछ सोसाइटीज़ को अपने रेजिडेंट्स को बचाने के लिए कि भी अचानक इमरजेंसी ना हो जाए, 8-10 सिलेंडर 5 सिलेंडर 10 सिलेंडर मंगाए। उन्होंने अपने दृष्टि से अच्छा किया, लेकिन वो उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर सकते जो अस्पताल में होता। और वो मरीज यदि वहाँ नहीं मेंटेन कर पाएंगे, हमारे पास होगी नहीं, तो हम आईसीयू का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, आईसीयू का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। गाजियाबाद में चंद्रलक्ष्मी और अवंतिका समेत दर्जन भर से ज्यादा निजी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन प्रेस नोट भेजकर लगातार कह रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, बेड भी मिल गया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम उन्हें खुद करना पड़ रहा है, और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी उन्हें मिल गया तो फिर दवाइयों के लिए जूझना पड़ रहा है। सत्ता और विपक्ष के ज्यादातर नेता क्वारंटाइन हो गए हैं और मरीजों का अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। गाजियाबाद से अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे मध्य प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के जो वादे और दावे की खुली है पोल, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। खबर है मध्य प्रदेश से। एक बार फिर से संकट ऑक्सीजन उपलब्धता का है। मध्य प्रदेश सरकार अन्य राज्यों के प्लांट से अस्पतालों की मांग को पूरा कर रही है। अब सरकार ने फैसला किया है कि 37 जिलों में ऑक्सीजन निर्माण के प्लांट लगेंगे।
एनडीटीवी ने पिछले साल सितंबर में लगातार खबर दिखाई, सरकार को चेताया भी। तब ऐलान हुआ कि 9 जिलों में टेंडर भी हो गया है, लेकिन 6 महीने बाद फिर नई घोषणा हुई है, ऑक्सीजन प्लांट नहीं बना है। अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। हम करें तो क्यों किए हो इसको? हम घर में मार डालेंगे ना अपने पेशेंट को। प्रशासन से यही चाहता हूँ, मेरा सब कुछ चली गया, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा भाई दे दो, सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको जमीन देके लगवाएंगे। पिछले साल जब हमने ऑक्सीजन की कमी को लेकर आगाह किया, लगातार कालाबाजारी पर खबरें दिखाई, तो सरकार ने वायदा किया ऑक्सीजन प्लांट बनेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। शॉर्ट टर्म सारी व्यवस्था हमने कर ली है। मैं प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि ऑक्सीजन की कोई कमी कोविड पेशेंट्स के लिए नहीं रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी हमने बाबई के मुहासा में आइनॉक्स कंपनी ने कहा था हम ऑक्सीजन का प्लांट डालेंगे, तो उसको स्वीकृति दी है, अनुमति दी है। जल्दी उसका काम शुरू करेंगे और 200 टन ऑक्सीजन 6 महीने के अंदर बनाने की क्षमता का प्लांट खड़ा कर लिया जाएगा। सितंबर में घोषणा हुई, अक्टूबर में क्लियरेंस मिला, दिसंबर में भूमि पूजन। 6 महीने पूरे हो गए तो अब बाबई प्लांट से ऑक्सीजन लेने हम भी निकले, लेकिन यहाँ सिर्फ दिखा बाउंड्री वॉल, जबकि ऐलान 200 टन ऑक्सीजन मिलने का था। जिम्मेदार अब भी कह रहे हैं कि जल्दी ही ऑक्सीजन मिलेगा। पिछले साल ये प्लांट लगाने का MOU किया गया था और कंपनी को ज़मीन भी उपलब्ध करा दी गई थी। वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल भी रहा है, क्योंकि प्लांट लगने में समय लगता है। कंपनी का कहना है कि वो जल्द से जल्द इसको पूरा करेंगे। हमारी ओर से जो हमें करना था वो सरकार ने पूरा किया है। वैसे मंत्री जी ने सितंबर में भी यही वायदा किया था। आज एक और बड़ा निर्णय लिया है। आइनॉक्स कंपनी का एक प्लांट मध्य प्रदेश में भी 1 हफ्ते के अंदर हम उनको ज़मीन देके लगवाएंगे, जिससे 20 टन का उत्पादन शुरू होगा। तो ऑक्सीजन की अभी भी कोई दिक्कत नहीं है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समझिए ऑक्सीजन का गणित। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में सामान्य बेड पर मध्य प्रदेश में महज 4030 मरीज हैं। इससे 4 गुना से ज़्यादा 19,172 मरीज ऑक्सीजन बेड पर हैं। इनमें से 6,639 मरीज गंभीर हालत में हैं, जिन्हें ICU में रखा गया है। इन मरीजों के लिए केंद्र के मानकों के हिसाब से 553 टन ऑक्सीजन चाहिए, राज्य के हिसाब से 441 टन। 2 दिन पहले मिले थे 382 मीट्रिक टन। मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ अधिकारियों के नाम बता रहे हैं, कह रहे हैं मरीजों को भटकना न पड़े। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशें जारी है। समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, यहाँ कंट्रोल सेंटर को जो हमारा कंट्रोल रूम है, SN मिश्रा और नरहरी जिस पे बैठते वहां खबर करके रखें, ताकि पेशेंट्स को भटकना ना पड़े। लेकिन जमीनी हालात, कोई रो रहा है, कोई हाथ पैर जोड़ रहा है। नहीं सर, मेरा हाथ में दिए, हाथ में पूरा सहयोग, आपने पूरा करा, कोई तकलीफ नहीं है सर, यहाँ तो बताया। कुछ ऐसे हैं जिन्हें ऑक्सीजन मिल गई तो एम्बुलेंस नहीं। ये तस्वीर उज्जैन से आई। वहीं सिवनी में 18 घंटे बाद भी अस्पताल का परिसर ही मिला, बिस्तर नहीं। पिछले साल 9 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट के टेंडर हुए, लेकिन लहर कमज़ोर होते ही हमारा तंत्र भी शायद कमज़ोर होकर बैठ गया। अब अधिकारी रसायन शास्त्र में ये पढ़ रहे होंगे कि पानी में 1 अणु ऑक्सीजन का होता है, 2 हाइड्रोजन के, या फिर सांस लेने में 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी नाइट्रोजन, जिसके कोई मायने नहीं होते। लेकिन कहीं ये घोषणा भी नाइट्रोजन की तरह ही ना हो जाए
क्योंकि जो सरकार ऐलान कर रही है उस पर भरोसा करना मुश्किल है। इतना ही कह सकते हैं, तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान छूट जाए कि खुशी से मर न जाते गैर एतबार होता। मध्य प्रदेश में अपने ब्यूरो सहयोगी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, कैसे इस बार वायरस संक्रमण जल्दी फेफड़ों पर कर रहा है असर। ये जो 2021 का वायरस शक्तिशाली है जो इस बार हमारे फेफड़ों को 40% ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। पहले संक्रमण के 7वें दिन जहां लंग्स पर वायरस असर डालता था, अब तीसरे दिन से ही ये हमारे फेफड़ों पर असर डाल रहा है। इस बार बड़ी संख्या में युवाओं को भी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। पिछली लहर में ऐसा नहीं था। इसमें आप अगर लंग पैरेन्काइमा देखेंगे, ये जो 2021 का वायरस फेफड़ों पर तेजी से हमला कर रहा है। ये आम मरीज का सीटी स्कैन है और दूसरी तरफ कोविड मरीज का। मुंबई के डॉक्टर सुहास चौधरी बताते हैं कि इस बार का वायरस कितना शक्तिशाली है। उसमें अगर हम कंपेयर करेंगे, एक नॉर्मल सीटी स्कैन है, इसमें आप अगर लंग पैरेन्काइमा देखेंगे, ये जो पूरा ब्लैक पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो लंग है। नॉर्मली इस प्रकार से हमें लंग दिखाई देता है और यही हम अगर कोविड अफेक्टेड पेशेंट में अगर देखेंगे, ये लंग पैरेन्काइमा जो है वो पूरी तरीके से आपको पैची दिखाई दे रहा है, व्हाइट दिखाई दे रहा है। इसको हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज बोलते हैं। और अभी जो केसेस मिल रहे हैं उसमें ये जो अफेक्शन है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज है या जो कोविड निमोनाइटिस है, वो काफी ज्यादा एक्सटेंसिव मात्रा में पाया जाता है। ये हम सिटी स्कोर डिसाइड करते हैं जिसमें 25 के ऊपर मार्क्स रहते हैं। जितना ज्यादा स्कोर उतना ज्यादा सीवियरिटी है। ये ऑलमोस्ट 23 to 24 आउट ऑफ 25 स्कोर है। ये काफी सीवियर केस है जिसमें हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पेशेंट को। मुंबई के बड़े अस्पतालों से जुड़े एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस बार फेफड़ों पर 40% ज्यादा असर है और यही कारण है कि युवाओं को भी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ये जो रीसेंट ट्रेंड जो है ये सेकेंड वेव का, इसमें लंग्स का जो इन्वॉल्वमेंट है वो पिछले वेव से ज़्यादा है, लगभग 30 से 40% ज़्यादा है। पिछले साल जो ट्रेंड था लंग डैमेज का, उसमें डैमेज शुरू होता था 7वें दिन इन्फेक्शन शुरू होने से, मगर हम ये देख रहे हैं कि इस साल ये ट्रेंड ऐसा है कि लंग डैमेज तीसरे या चौथे दिन से शुरू हो रहा है। लंग इन्फेक्शन जल्दी होने से और उसका स्प्रेड रैपिडली होने से रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की ज़रूरत इन मरीजों में पिछले टाइम से ज़्यादा लग रही है। पहले हम ऐसे नोट करते थे कि बुजुर्ग लोग या जिनको बीपी, डायबिटीज़, हार्ट के कंडीशन या किडनी के कंडीशन रहते थे, ऐसे लोगों में हमको सीवियर डिसीज दिखने को मिल रहा था। पर यही अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी यंग लोग भी आ रहे हैं जिनको सीवियर लंग डैमेज हो रहा है। तो अभी एज का कोई क्राइटेरिया नहीं रहा और कोई भी पेशेंट कभी भी सिक हो रहे हैं और काफ़ी ब्रेथलेस और उनका सीटी में सीवियरिटी भी काफ़ी नोट हो रहा है। यही वजह है कि इस बार ऑक्सीजन कंजम्पशन में भी और ये जो रेमडेसिविर के इंजेक्शंस हम दे रहे हैं, इसकी यूटिलाइजेशन बहुत हो रही है, क्योंकि इन दोनों की यूज़ मेनली तो मॉडरेट और सीवियर केसेस में ज़्यादा रहता है और ये केसेस अभी देखने को काफ़ी मिल रहे हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पिछली लहर में एक हफ्ते के बाद दिखने वाला लंग्स डैमेज इस बार संक्रमण के तीसरे दिन से ही नजर आता है। इसलिए ज्यादा सावधानी उन लाखों लोगों को बरतनी है जो होम आइसोलेशन में हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कल ही नासिक से दर्दनाक खबर आई थी कि अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 24 लोगों की जान चली गई। हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस ने नासिक पहुंचकर हालात का जायजा लिया है। नासिक ऑक्सीजन लीक में मरने वालों में 46 साल की वैशाली राउत भी शामिल थी। अपने पीछे वो 2 बेटे छोड़ गई, एक 23 साल का जिसकी आंखों के सामने उसकी मां ने दम तोड़ दिया और दूसरा 21 साल का कृष्णा। उसका कहना है कि मां को 4 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया था। अंदर एडमिट किया था तो वेंटिलेटर पे थी और ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, इसकी वजह से मेरी माँ गुजर गई। और ऑक्सीजन जो लेवल थी ना वो भी ठीक ठाक थी। क्या थी लेवल? तभी भी 94 थी, नहीं 94 थी। मैं बाहर से आया था, मेडिसिन लेने के लिए गया था। उसके बाद आया तो हॉस्पिटल में सब अफरा तफरी मची थी। फिर उसके बाद मैं आने के पहले ही माँ गुजर गई थी।
आबादी के हिसाब से देखें तो नासिक भारत में कोविड की सबसे बुरी तरह प्रभावित शहर है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। मेरी माँ का कल रात बिस्तर बदल दिया गया था और आज उनकी मौत हो गई। इसका जिम्मा कौन लेगा? मेरी माँ जा चुकी हैं, अब मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा? क्या मैं भी अब मर जाऊँ? नासिक के बहुत से निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन बहुत कम है। रामालय अस्पताल में ऑक्सीजन ड्यूरा सिलेंडर 4 दिनों में एक बार ही भरा जा सका। अस्पताल को जरूरत के 1 तिमाही सिलेंडर ही मिल रहे हैं। अभी सुबह 7 बजे से सेंट्रल लाइन पे कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है हमारे पास। जो क्रिटिकल पेशेंट्स आईसीयू में हैं उनको हम इंडिविजुअल ऑक्सीजन पे, और जो रूम्स में और वार्ड्स में जो जिनका सैचुरेशन बहुत लो जा रहा है उनको O2 कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स पे हम मैनेज कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है कि वो अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है इस व्यवस्था को सुधारने के लिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछले 1 साल में हमने कुछ भी नहीं सीखा और क्या हम इस दूसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार थे? नासिक से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनेस, NDTV इंडिया।